हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का सीए मेंटोरशिप के एक और सेशन के अंदर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी को अननेसेसरी हेट मत दीजिएगा। सबके सिचुएशन, सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से इंडिविजुअली बात की जाए और उनको गाइड किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आपकी बहुत सारी बातों के आंसर्स इन वीडियोज़ के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। हम सब चाहते हैं, हम मतलब आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके वेल विशर्स, हम सब चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी सीए बने और अपनी मंजिल को पालें, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं सीरीज के अंदर, तो आप लोगों को साथ जो है मैं एक फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा, उसे फिल कर दीजिए। आपसे हमारी टीम पहले बातचीत करेगी और अगर आप फर्स्ट स्क्रीनिंग में सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप लोगों को मेरे पास तक लाया जाएगा और हम लोग बैठ के जो है वो चर्चा करेंगे आपके करियर के ऊपर। आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों के मैं पर्सनली जवाब दूंगा और मैं बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर आपके साथ बैठता हूँ। याद रखिए कि मैं इस सीरीज़ के लिए आपसे कोई कुछ चार्ज नहीं करता हूँ। आपने चाहे हमारी क्लासेस ली हो ना ली हो, ये सीरीज़ सबके लिए ओपन है, राइट। और प्लीज़ अगर कोई आपसे मेरे नाम से इस सीरीज़ के लिए पैसे मांग रहा हूँ तो भाई वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। बस अब क्या करना है, अब अपने इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और आपको जो बात अच्छी लगे वो आप बताइएगा, जो सीखें वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ साथ में प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आप वो सोचिए कि कितनी खुल के वो अपनी बात आगे रख रहे हैं। तो आप किसी को हेट मत दीजिए, किसी पे क्वेश्चन मत उठाइए, आप सुनिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए। अगर आपका सॉल्यूशन है तो उनको सॉल्यूशन दीजिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड लेट्स वॉच दिस एपिसोड। चलो जी, ग्रेट ऋतिक। तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, साथ में आईपैड की स्क्रीन यस भी सर। विजिबल है। यस सर। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ ऋतिक। RITI के ये आपके नाम की स्पेलिंग है, ओके। यस सर। यस सर। अच्छा ऋतिक, कहाँ से हैं आप एग्जैक्टली? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं, ग्रेट। तो अपनी सीए जर्नी आपकी कब शुरू हुई थी? मेरी सर मार्च 21। मार्च 21 के अंदर। एंड आप, डायरेक्ट एंट्री स्कीम। हाँ मैं यही पूछने लगा था, डायरेक्ट एंट्री से हैं आप। तो आपने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी और उसके बाद जो है हाँ। आपने सीए में एंट्री ली। तो ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी ऋतिक आपने? ग्रेजुएशन सर जयपुर से की थी, ओके। तो प्राइवेट कॉलेज थी। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज से आपने जयपुर से ग्रेजुएशन करी थी, बहुत बढ़िया। ओके। सीए में आने के लिए सजेशन किसने दिया? कहाँ से पता चला कि सीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये थॉट कहाँ से आया सीए वाला? सर पहले स्टार्टिंग में था कि मेरा फ्रेंड था, तो उसके वो होते हैं ना कि अग्रवाल सीए, तो उनका उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि इसको करवा लो, पर फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ठीक थी नहीं। हम्म। तो फिर पापा ने बोला कि अभी रहने देते हैं और कुछ गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तरफ देख लेते हैं। हम्म। पर भैया मेरे अकाउंट का काम करते हैं, तो वहां पे कोई सीए थे, तो बोले कि थोड़ा देख लो अगर हो सके तो। हम्म। तो भैया ने बोला कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ओके। तो फिर भैया ने बोला तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो राइट। डायरेक्ट एंट्री से फिर अब राइट। ग्रेट। तो डायरेक्ट एंट्री से आपने मार्च 2021 में जो है शुरुआत करी। अब हाँ। क्या क्या क्लियर कर चुके हो? अभी करंट स्टेटस क्या है आपका? अभी मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ है। ओके। 2 पेपर बाकी है मेरे ग्रुप 2 के। ओके। ग्रुप 1 आपका आर्टिकल क्लियर से हो चुका है। कंप्लीट हो गए। ये इंटरमीडिएट की बात कर रहे हो आप मेरे साथ, है ना? हाँ। हाँ। अच्छा। ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है आपका इंटरमीडिएट का। ग्रुप 2 में आपके 2 पेपर बचे हुए हैं। हाँ, मैंने मई वाला दिया था पर 6 नंबर। ओके। मई वाला आपने एग्ज़ाम दिया था एंड सितंबर वाला फिर? सितंबर वाला भी दिया है, पर अभी ओके। रिजल्ट नहीं आया ओके। उसमें। ओके। ग्रुप 2 के 2 एग्ज़ाम्स आपके बचे हुए हैं। मई एग्ज़ाम दिया था, उसमें आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया था। और सितंबर एग्ज़ाम्स जो हैं अभी आपने दे रखे हैं, राइट? अब हाँ। यस सर। ओके। तो सबसे पहले तो भाई क्या उम्मीद है सितंबर एग्ज़ाम के रिजल्ट से? मैं तो पॉजिटिवली सोच रहा हूँ, मैंने हम्म। अपने अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन की है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैठ रहा है कि ओके। हाँ हो जाएगा। ग्रेट। बहुत बढ़िया। अ, ये बताओ मुझे कि कौन से 2 पेपर हैं आपके? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑडिट FMSM रहा होगा। यस। यस सर। ओके। ऑडिट और FMSM। चलो ग्रेट। सबसे पहले तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान करे रिजल्ट आए और आप जो है अपना जल्दी से ये यस ग्रुप 2 सर। के ये जो बचे हुए पेपर हैं इन्हें क्लियर कर जाएं और सीधा सीधा आपसे मिलें फिर कब हम लोग और फाइनल फाइनल करेंगे। में। ग्रेट। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ क्या पूछना चाहते हो? अभी ये आपके अटेम्प्ट तो बहुत सारे लग गए होंगे, मुझे लग रहा है बहुत सारे आपने एग्जाम्स दे दिए हैं जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, यस 21 से लेकर सर। 24 हाँ। तक। तो कितने कितने अटेम्प्ट लगे हैं, ज़रा मुझे एक बार ये भी अपना ज़रा जर्नी बता दो। मेरे ये 6th अटेम्प्ट था। ओके। ओके। ये आपका 6th अटेम्प्ट था सितंबर में। हाँ। ये ग्रुप 2 का 6th अटेम्प्ट था या टोटल मिला के? टोटल मिला के।
अच्छा, टोटल मिला के अभी तक जो है वो 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। आर्टिकलशिप आपने मुझे बताया कि आपकी कंप्लीट हो गई है, राइट? हाँ। ओके, ग्रेट। आर्टिकलशिप कहाँ से करी है आपने, मतलब अगर जगह बताना चाहो तो? हाँ, DLS एंड एसोसिएट्स जयपुर। अच्छा, जयपुर से ही करी है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब ऋतिक, आपकी अ, कुंडली जो है हमारे पास आ गई है, सीए वाली कुंडली, है ना? तो अब भाई ये बताओ कि अच्छा, मुझसे कैसे जान पहचान है आप की, कैसे जानते हो? मैंने आपसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा कोई सीए में कोई नॉन नहीं था हम्म। ना। हमारे गांव में तो एक्चुअली स्कूलों में कॉमर्स सब्जेक्ट ही नहीं है। बच्चे अच्छा। सिर्फ साइंस और आर्ट्स पढ़ते हैं। हाँ, अभी भी अच्छा। नहीं है। अच्छा, तो हाँ। हम जयपुर में है तो सीए का मैंने हाँ, नाम भी नहीं सुना था, तो मैं किसी को जान मेरे एक दो फ्रेंड थे। हाँ, हाँ, तो मैंने आपसे यूट्यूब पे पढ़ा, तो उस टाइम आप तो नहीं पढ़ाते पर टैक्स पढ़ाते थे, टैक्स और जीएसटी। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने आपसे टैक्स और जीएसटी पढ़ी है। हाँ, और मैं टैक्स और जीएसटी में आपसे पढ़ने के बाद कभी फेल नहीं हुआ। मैं हाँ, अगर एग्रीगेट में रहा हूँ, हाँ, टैक्स और जीएसटी में फेल होता भी नहीं था मेरा, कि इतना हाँ हो गया था कि टैक्स और जीएसटी में आ रहा है। चलो, तो ग्रेट। वहीं से फिर आपसे फिर ऑडिट पढ़ी। हम्म। तो ऑडिट आप कहाँ से क्लासेस ली थी हमारे साथ, या यूट्यूब से पढ़ रहे एक्चुअली थे सर जी? मैं मैंने इंटर की क्लासेस पूरी नहीं ली। मैंने जो ओके। मेरे को लगा कि आज जो हम्म। मैंने पढ़ी भी नहीं है हम्म। वो मैंने उनकी क्लास ली। जैसे मैंने अकाउंट्स की नहीं ली क्लास। ओके। कोस्टिंग की मैंने जब क्लियर किया ना, उस हाँ। टाइम पे मैंने नितिन सर की ली थी। ओके। तो फिर मेरा उसी अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। ओके। ओके। स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास मैंने आपकी ली थी। ओके। ओके, ग्रेट। अकाउंट्स की तो मैंने नहीं ली है। नहीं, ऑडिट के लिए पूछ रहा था मैं, ऑडिट की क्लासेस के लिए पूछ रहा था मैं। ऑडिट की क्लास नहीं ली मैंने। अच्छा। यूट्यूब से पढ़ाई की। चलो, पहली बात तो भाई भगवान करे कि आप क्लियर कर जाओ, ठीक है? एंड सीए फाइनल में आप लोग, आपको चलो मैं यहीं पे एक सरप्राइज देता हूँ। सीए फाइनल में आपकी ऑडिट की क्लास मेरे ऊपर है, मैं आपको ऑडिट पढ़ाऊंगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आप क्लियर करोगे तो तुरंत मेरे साथ जुड़ जाना, आपको क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा ऑडिट का, ठीक है? चलो, एक तो ये हो गया भाई। अब आ जाते हैं कि अब आप क्या गाइडेंस चाहते हो, मुझे बताओ। मेरा जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, मेरा हम्म। रिजल्ट भी आता है तो मैं एग्रीगेट में अटक रहा हूँ। और एग्रीगेट में अटकने का कारण ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके। पिछली बार भी मैं ऑडिट में मेरे शायद 51 के समथिंग थे। ओके। मेरे FMSM में नंबर कम है, तो मैं प्रैक्टिकल में बहुत लेग कर रहा हूँ। अच्छा। ओके। आपका एफएम और एसएम में आपको परेशानी हो रही है, ऑडिट में परेशानी नहीं हो रही है, राइट? नहीं, नहीं हो तो रही ये अभी तो तक। ये तो बड़ी यूनिक बात है यार। ज़्यादातर बच्चे तो ऑडिट में परेशान होते हैं, और सर, आप जो है वो ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, एफएमएसएम से परेशान हो, राइट? हाँ, इस बार भी मैंने ऑडिट में मैं एग्जामेशन की उम्मीद कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो मेरे। ओके। MCQ में मेरे 24 समथिंग हो रहे हैं। वाओ, अब बस दैट्स बाकी ग्रेट। को तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि एफएमएसएम पे गाइड करूँ मैं आपको? मेरे को एक्चुअली मैं पॉजिटिवली करूँ, मेरे को फाइनल में प्रैक्टिकल कैसे करना है वो गाइडेंस हाँ, चाहिए। हाँ, चलो ठीक है, मैं और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा। पहले मुझे बताओ, एफएमएसएम में सबसे ज़्यादा डर किस में लग रहा था? एसएम में लगता है कि एफएम में लगता है? ज़्यादा परेशान क्या करता है? मेरे को FM। एफएम ज़्यादा परेशान करता है। और ओके। मैं हिंदी मीडियम से हूँ। ओके। अब आपने पेपर हिंदी मीडियम में देते हो कि इंग्लिश मीडियम में देते हो? ऑडिट का मतलब हमारे हिंदी मीडियम में अलाउड होता है कि हम 80% इंग्लिश लिख सकते हैं। हाँ, तो हाँ। मैंने ऑडिट को इंग्लिश में ही पढ़ रखा है, तो मैं इंग्लिश में ही लिख के आता हूँ। जैसे अच्छा। चार पॉइंट लिखने हैं तो वो चारों हाँ। में इंग्लिश में लिखता हूँ। और नीचे एक्सप्लेनेशन में हिंदी में कर सकता हूँ, तो ये अलाउड होता है हमारे लिए। ओके। ओके। फाइनल में मेरा फुल इंग्लिश में जाने का प्लान है। फाइनल में मेरे ख्याल से हिंदी है भी नहीं, फाइनल में हिंदी है भी नहीं। एक बार आप चेक कर हाँ। लेना, जहाँ तक मुझे पता है फाइनल में आप हिंदी में पेपर दे भी नहीं सकते हो, आपको पूरा इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ठीक है? प्रैक्टिकल तो इंग्लिश में देते ही हैं, तो थ्योरी में तो ऑडिट में मेरे को इश्यू है नहीं। राइट। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता देना। एफएम हाँ। के आप टीचर्स का नाम मत लेना, अगर हमारे पास से ले रखे तो ले देना, बाकी किसी टीचर का नाम मत लेना, कहीं कोई ऑफेंड हो जाए, कोई नाराज़ हो जाए। तो आपने हाँ। एफएम की कभी क्लासेस ली हैं, या कभी हमेशा बिना क्लासेस के पढ़े हो एफएम, या क्या किया आपने? बिना क्लासेस के यूट्यूब से पढ़ा है मैंने। अच्छा। ओके, ठीक है। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि इस बार आपका एफएमएसएम और ऑडिट निकल जाएगा। लेकिन आपको फ्यूचर के लिए मैं ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि आप फाइनल में जो है वो क्या करें, है ना? फाइनल के लिए गाइडेंस चाहोगे, या अभी एफएमएसएम पे बात करना चाहते हो? जो आप बोलोगे। मैं फाइनल फाइनल के लिए चाहूंगा। हाँ, सबसे वाली बात तो ऋतिक भाई, हम सब ना बहुत ही लकी हैं। हम सब क्यों लकी हैं? क्योंकि अब आपके सीए फाइनल में सिर्फ 6 एग्ज़ाम है भाई। हमारे टाइम पे 8 एग्ज़ाम हुआ करते थे, 6। और 6 में से भी एक जो है वो आईबीएस करके है,
वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उसमें नहीं होगी अगर आपकी बाकी 5 सब्जेक्ट पे जो है वो अच्छी कमांड है। एसपीओएम है, वो थोड़ा आपको भी पता है, मुझे पता है, फॉर्मेलिटी वाली ज़्यादा बात है, कोई ऐसे घबराने वाली बात है नहीं। अब देखो फाइनल में ना मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, वो जैसा आपसे बात करके मुझे पता चला, एक तो आपको एफआर बहुत परेशान करने वाला है, एक एएफएम बहुत परेशान करने वाला है। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। कैसे? ऑडिट की टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऑडिट की आपकी सारी क्लासेस, किताबें, क्वेश्चन बैंक सब मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो भाई, अपना समय दे रहे हो, तो आपको मैं पढ़ाऊँगा ऑडिटिंग। अब देखो यार, इन दोनों सब्जेक्ट के लिए ना मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि आपको क्लासेस एक बार ज़रूर ले लेनी चाहिए, राइट? मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं कोचिंग वाला हूँ भाई, देखो मैंने तो अपनी क्लास फ्री में ही दे दी आपको, ठीक है ना? मैं ये इसलिए पहले ही मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना मुझे पता चला है बच्चों से बात करके, ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी बड़े हैं, राइट? और बड़े होने के साथ साथ इनमें ना काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। क्लासेस जहाँ मर्जी से लो, बस ऐसी क्लासेस लेना जहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड्स कुछ टीचर्स के नाम भी ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ से आप क्लासेस ले सकते हो। अभी मैं शायद यहाँ पे ना बोल पाऊँ, क्योंकि यार जिसका नाम नहीं लूँगा फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, है ना? तो आपको मैं ज़रूर बता दूंगा कि कौन से टीचर से आपको क्लासेस लेनी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको क्लासेस ले लेनी चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स की। जैसे ही आपका रिजल्ट आए वैसे आप शुरू कर देना। इसके मैं कैसे? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यार एक टीचर के पास ना बहुत एक्सपीरियंस होता है। वो आपको बहुत बड़ा सब्जेक्ट बहुत कंसाइज वे से, बहुत समराइज्ड वे से पढ़ा सकता है, और साथ-साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा बिल्ड कर सकता है, और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी भी करवा सकता है। इस काम को करने में हो सकता है ऋतिक आपको जो है बहुत समय लग जाए, राइट? और फिर भाई मैं नहीं चाहता जो आपके साथ इंटर में हुआ है, आपको जो 6-7 अटेम्प्ट लग गए, वो फाइनल में ना लगे। एंड एक बात आपको और बता दूँ, यहाँ पे एक बात आपको और बता दूँ, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इंटर में 6 लगे तो फाइनल में भी 6 ही लगेंगे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि भाई फाइनल आप एक ही अटेम्प्ट में निकाल दो, अगर आप सही से प्रिपरेशन करो तो, जैसे राइट? मेरा यही प्लान है एक बार में निकालने का। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना पहले तो क्लासेस लेनी है, मतलब ये आप दिमाग में डाल लो, क्लासेस लेनी है भाई, ठीक है? ये मैंने भी सोच रखा है। हाँ, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से क्लास लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप बताओ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती कहाँ है? मतलब एग्जैक्टली आप कहाँ अटकते हो? कहाँ आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है? मैं जब अटकता हूँ, फाइनल पार्ट ऑफ आंसर होता है, कुछ एडजस्टमेंट होती है हम्म। जहाँ पे पूरा आंसर आता है, उसी में अटकता हूँ मैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया तो हाँ आई हाँ एम एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, बट जो फाइनल आंसर निकलता है ना, हाँ हाँ उसमें कुछ अगर एग्जाम में कुछ नहीं एडजस्टमेंट आईसीआई ने पूछ लिया, हाँ हाँ तो मैं वो सॉल्व नहीं कर पाता। हाँ उसमें हाँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, फिर आगे वाला पार्ट भी गलत कर देता हूँ पूरा। हाँ 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 हाँ। न्यू तो टाइप ऑफ सबसे क्वेश्चन देख के मेन थोड़ा सा आप दिक्कत, घबरा जाते हो, है ना? न्यू टाइप हाँ, ऑफ क्वेश्चन और देख के आप दिक्कत घबरा ये जाते हो। एमसीक्यू में हाँ तो फाइनल आंसर ही पूछते हैं। हाँ हाँ, ये दो धारी तलवार हो गई है ना एमसीक्यू। थ्योरी में तो मज़े आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भाई वो मैं करना तो पूरा ही है ना? मैं आपको एक फनी चीज बताऊं, अगर हाँ आप जी। पढ़ाओ करोगे हाँ तो। प्लीज़ प्लीज़ मैं बताओ। टैक्स में जब मेरे आए थे 49 आए थे, मेरे इंटर में जब पास हुआ था, हम्म। तो डीटी में मेरे एमसीक्यू में आए थे 18 में से 3 नंबर। राइट राइट। ओके। तो मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं समझ रहा एमसीक्यू, हूँ। हम्म, ओके। देखो यार, तो जो मुझे समझ आ रहा है ना, इसमें मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ। अच्छा थोड़ा सा आप मुझे ये भी बताओ कि आप अभी करंटली पढ़ते कैसे हो? मतलब व्हाट इज़ योर करंट स्ट्रैटेजी? अगर आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को उठाते हो तो आप क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो उसके लिए? सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करता हूँ, ओके उसके बाद में आईसीआई का मॉड्यूल, ओके फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह जो ओके आरटीपीएमटी होती है वो। ओके। तो ये आप हाथ से सॉल्व करके देखते हो या टिक करते रहते हो कि ठीक है? मैं किस हाथ तरीके से से सॉल्व करते हो? करता हूँ, हाथ से ही अच्छा करता हूँ सॉल्व। अच्छा, हाथ से सॉल्व करते हो। ओके, ग्रेट। जब हाथ से सॉल्व करते हो तो क्या मतलब सामने आंसर लिखा हुआ होता है, या खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, क्या करते हो? फर्स्ट टाइम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को देखना ही पड़ता है कि एक बार हम्म, ट्राई करता हूँ, नहीं हो पा रहा। हाँ फर्स्ट सेकंड टाइम में वो हो जाता है। मैंने ओके। वो एग्जाम में नहीं हो पा रहा। हाँ, देखो मुझे पता है क्या लग रहा है, जो आपसे मेरी बातें हुई उसके बेसिस पे मैं ये कॉन्क्लूड कर पा रहा हूँ कि आपको कहीं ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की मुझे कमी लग रही है। क्यों? ये मैं कैसे कॉन्क्लूड कर पा रहा हूँ? आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, अगर उसमें ज़रा सा भी कोई नई एडजस्टमेंट आ गई या कोई नया चेंज आ गया, है ना? तो जैसे आप मेरे हिसाब से क्या कर रहे हो, जो मुझे समझ आ रहा है कि आप ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी एक फ्लो में रटने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है, मैंने उसे सॉल्व करके देख लिया।
इस बीच में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी आईसीआई इधर उधर निकलता है तो मुझे लगता है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसा है क्या? हाँ, ये सर यही। हाँ, तो भाई इसमें ना आपको मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए। सबसे पहला की टेक अवे आपके लिए ये है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में खासकर। इसके लिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत बेसिक बात है, लेकिन मेरे साथ जब ऐसा होता था तो मैंने क्या कर रखा था, एक आपको ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए भाई कॉन्सेप्ट रजिस्टर ज़रूर बनाना चाहिए, जिसमें आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लिखोगे। आपके क्वेश्चन सॉल्विंग रजिस्टर अलग होगा, आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग होगा, और जो भी नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आप एक जगह पे लिखते जाओ, और इनको ना, इन कॉन्सेप्ट्स को आप रीड किया करो कि भाई अच्छा इस कॉन्सेप्ट में क्या बात बोली थी। और रीड कैसे करना है, मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पढ़ा, आंख बंद करी और बोल के देखा, ऐसे बोल के देखा ऐसे सामने कोई बैठा है उसको समझा रहे हो आप। एक ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान तरीका है उसे पढ़ाने लग जाओ, राइट? अब आप पढ़ाओगे यस सर। किसको? अब आप पढ़ाओगे अपने आप को। कैसे पढ़ाओगे? आपने कॉन्सेप्ट सीखा, आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को आईज क्लोज करो और ऐसे सोचो आपके सामने जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसे समझाने की कोशिश करो। आपको समझ आएगा आप कहाँ पे अटक रहे हो, और शायद आपको ये भी समझ आए कि अगर ऐसा हो तो अटक जाते थे, या कोई नई चीज़ आ जाए तो अटक जाते थे, और फिर आप उसमें जो है अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे अच्छे तरीके से, राइट? कोशिश करो यूट्यूब की वीडियोस से, यार देखो यूट्यूब की वीडियोस में ना सब रिवीजन वीडियोस डालते हैं, फुल लेक्चर कोई नहीं डालता है, बहुत कम टीचर्स डालते होंगे, राइट? मैं तो ये बोलूँगा क्लासेस लो, क्लासेस में कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग से बनाओ। और एक काम और भी कर सकते हो, एक तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर मैंने आपको बताया, दूसरा कोशिश करो अपने आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कॉन्सेप्ट्स ना डिस्कस करो। डिस्कस की हुई चीज़ जब आप किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करते हो, वो ज़्यादा समय तक याद रह जाती है, राइट? इन दोनों ही चीज़ों में जो कॉमन चल रहा है ना ऋतिक, वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट पे बातें करना शुरू कर रहे हो। अभी तक मुझे क्या लग रहा है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड करते हो, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत लिमिटेड गया, आपको लगता है कि मुझे आ गया, और वो एग्जाम में हल्का से भी कुछ चेंज हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। मेरी तो ये 2 सेशंस हैं, अभी पहले इस पे बात करते हैं, फिर आपसे और बात करेंगे। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पे? सर जैसे आपने बताया कॉन्सेप्ट वाला, मेरे हाँ। को भी यही लगता है कि मैंने क्लासेस ली नहीं इंटर में हुँ, प्रॉपर, मतलब एक दो सब्जेक्ट की ले ली, बाकी नहीं ली। हुँ, तो मेन कॉन्सेप्ट का ही है। हुँ, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो एग्जाम में ऐसे न्यू पूछेगा, हुँ, तो फिर वो मेरे को एक पॉइंट पे आएगा नहीं, तो फाइनल हुँ, आंसर मैच नहीं करेगा, तो फिर हाँ, नंबर भी नहीं आएंगे। हाँ। वैसा ही है। राइट, तो भाई एक आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रॉपर डेडिकेटेड रजिस्टर, ठीक है? क्लासेस, अच्छी जगह से क्लासेस। प्लीज़ मैं एक बात फिर बोल दूं ऋतिक भाई, बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं कोचिंग वाला हूं तो क्लासेस प्रमोट कर रहा हूं। मैं नहीं तो सर। पढ़ाता भी नहीं भाई, मैं तो एफएम पढ़ाता भी नहीं, ना ही मैं एफआर पढ़ाता, ना ही एएफएम पढ़ाता हूं, ठीक है ना? तो मैं बस इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है हर सब्जेक्ट में, जिस मेंटोर को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, जिस मेंटोर ने अ, अब जो मेंटोर आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से बता सके, सिखा सके। एंड एक बात और याद रखना कि यार कितना भी कर लो 100% कॉन्सेप्ट फिर भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 85 टू 95 के लेवल पे पहुंच रहे हो ना, 85 टू 95% कॉन्सेप्ट के लेवल पे पहुंच रहे हो, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और इसके लिए जो मैं 2 चीज़ें चाहता हूँ आपको, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, 3 चीज़ें बल्कि, एक क्लासेस, दूसरा एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर, और तीसरा कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन। इन 3 चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? अ, इससे रिलेटेड और कोई डाउट, कुछ मन में कुछ भी आ रहा हो जो आप बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो? एक सर ये डाउट था कि जैसे मैंने एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया, हाँ, तो उसके साथ डील कैसे करूं, मतलब हाँ, वो हो ही हाँ। नहीं पाएगा। हाँ, तो वो अभी आपका डर इसलिए ही है क्योंकि आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को थोड़ा-सा रट के चले जा रहे हो, राइट? जब आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन का स्टेप 1 ले पाओगे। अभी आपके साथ ऐसा होता है कि नया क्वेश्चन आ गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, हाँ है ना? तो वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। उसके लिए एक चीज़ और बोलता हूँ, देखो यार, मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक तो क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन, एंड एक चीज़ और याद रखना, प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस। आपको जितने डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सब कुछ कर भी लोगे ना, तब भी मैं बोल रहा हूँ देयर में बी सर्टेन क्वेश्चन जो शायद आपको, आपसे ना हो। हमें इस बात के चांसेस को घटाना है कि हमसे नया क्वेश्चन ना हो, हमें इस बात के चांसेस को घटाना है, राइट? अब वो कैसे घटेगा, जब हम ज़्यादा तरीके के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके गए होंगे एग्जाम में। मैं भी बिल्कुल यस सर। समझता हूँ, मैं भी
एफएम में, कॉस्टिंग में, जब मैं अपने अपने स्टूडेंट वाला टाइम याद कर रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसे होता था कि भाई इतने सारे क्वेश्चन होते थे और कौन से क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, कुछ नया पूछ लेंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो उसके लिए क्या किया था, मैंने उसके लिए यही किया, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाया। कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाने के साथ साथ मैंने क्लासेस मैंने ली थी, और साथ साथ मैंने क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना शुरू किया। और मैंने कोशिश करी, हमारे टाइम पे एक बुक आती थी पादुका करके, हमारे टाइम पे कॉस्टिंग का सब्जेक्ट होता था फाइनल में, उसमें पादुका की एक बुक आती थी, मैंने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखे। उसमें भांति भांति प्रकार के नए नए तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। तो आप भी यही कर सकते हो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, जिससे कि आपके ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लो, राइट। और फिर हमारे जो चांसेस हैं, कुछ नया एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, उसके चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे, और अगर करा हुआ क्वेश्चन आ गया तो भाई पास होने के चांसेस बहुत बढ़िया हो जाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है। आ, और इससे बिल्कुल खुल के बोलो, और कोई दिक्कत इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। और सर जैसे मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। पर जब वो 1.5 डे में आता है, जैसे मैंने एक हाँ बार कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, हाँ अगर गलती से मेरे पास 1.5 डे में टाइम नहीं मिला और हाँ वो छूट गया, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाता। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 1.5 डे में मैनेज हो ही नहीं पाता पूरा सिलेबस। जैसे मैंने अभी ऑडिट का भी दिया था, हाँ तो ऑडिट को मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, हाँ। फिर भी मेरा 1.5 डे में रिवीजन किया, तभी हम्म कुछ पार्ट छूट ही गया था मेरा। हम्म। कोई बात नहीं, कुछ पार्ट भाई, कुछ पार्ट छूट जा सकता है, मतलब हम कोशिश करेंगे मिनिमम छूटे, लेकिन उसको लेके परेशान नहीं होना है। अब आप मुझे बताओ, आपने आज से पहले एफएम में या कॉस्टिंग में या अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाया था? मैंने पोस्टिंग में बनाया जब मैं पास हुआ, एफएम हाँ में मैंने इस बार बनाया था, हाँ हाँ अकाउंट्स में मैंने नहीं बनाया था। हाँ। तो आप जो 1.5 डे वाली प्रॉब्लम बता रहे हो, आई एम श्योर के कॉन्सेप्ट रजिस्टर उसमें तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। मेरे को अपने दिन याद आ रहे हैं कि भाई मैं भी अगर अकाउंट्स को पेपर देने जा रहा था फाइनल का या इंटरमीडिएट का, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर उठाता था। और मैं एक काम और करता था, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में क्रॉस रेफरेंसिंग कर लेता था। किस चीज़ की क्रॉस रेफरेंसिंग कर लेता था? कि ये कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में मिलेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई नई तरीके की एडजस्टमेंट, कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो मुझे बहुत परेशान कर रही हो, जब मुझे समझ नहीं आई, मैं उसको वहाँ पे लिख लेता था कि ये एडजस्टमेंट थी, ये मुझे इस तरीके से मैं सोच रहा था वो गलत हो रहा था, फिर इसका एक्चुअल जो ट्रीटमेंट होना था वो ये होना था। तो ये आपके, अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट लिस्ट बनाते हो एक डिटेल, जिसमें आपने क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर रखी होगी, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है, किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है उस सिचुएशन में आप जो है वो एग्जाम के टाइम पे भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ओके सर। ठीक है ना। एक सर, बोलो बोलो ये बोलो। जानना था कि अभी मेरी आर्टिकलशिप जो है, हाँ मैंने क्या छुट्टियां ज्यादा हो गई थी ना, तो लीव्स वगैरह तो हाँ। मेरी थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी। ओके। तो अभी 30 अक्टूबर तक लास्ट है मेरा। अभी मैं फर्म में बैठा हूँ ऑफिस में, केबिन में, वहीं ठीक से है बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लीव्स पे। तो हाँ हाँ मैंने यहाँ ऐसे बोल के जा रहा हूँ कि हम्म, इनका प्लान ये था कि तू अभी जॉब कर ले, हाँ पर मैंने तो मना कर दिया, नहीं हो हाँ। पाएगा, पहले मैं फाइनल की प्रिपेयर करूंगा, उसके ये बाद वीडियो में पब्लिक देखूंगा। में जाएगी। हाँ कोई नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो मैंने इनको मना कर दिया, तो फाइनल का मेरे को प्रिपेयर करना है, ये तो ओके एक्चुअल है। तो मैं ओके। अभी मेरे पास, मेरा लगेगा भी मैं पास हो जाऊंगा तो मैं November 25 दूंगा। ठीक है। तो पूरे उस 1 ईयर में हाँ कैसे मैनेज करूँ उस चीज को। हाँ हाँ। तो इस उस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैं ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, पहली बात तो भाई, रिज़ल्ट मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा सितंबर का, है ना। रिज़ल्ट आने के अच्छा। बाद आपको क्या करना है, मेरा ये आईपैड चल जाए तो मैं बताता हूँ। रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, आपने भाई सीधा सीधा अपनी क्लासेस लगा लेनी है, और किसी चक्कर में मत पड़ना कि बोथ ग्रुप एक साथ दूंगा या ये एक साथ करूंगा वो एक साथ करूंगा। आप पहले देखना, आपका जब रिजल्ट आया है, मान लीजिए ये एक्स डेट है जिस पे आपका रिजल्ट आ रहा है, और आपके November 25 के एग्जाम्स हैं, लेटर से वो 2 नवंबर 3 नवंबर के आसपास से शुरू हो रहे होते हैं, राइट। आपको अच्छा। एक टाइमलाइन बना के देखनी है, क्या इस टाइमलाइन में आप 6 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कवर कर सकते हो, विद एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन आप उसको प्रॉपरली कवर कर सकते हो। अगर हाँ, तो बोथ ग्रुप के लिए जाना, नहीं तो कोई सिंगल ग्रुप दे देना, आप पहले वाला ग्रुप उठा के दे देना, कोई टेंशन नहीं है। ओके। किसी फोमो में मत पड़ना, किसी प्रेशर में मत आना, किसी दोस्त की बातों में मत आना। अच्छा, एक बात मैं आपकी पुरानी डिस्कशन में और ऐड कर दूं, कि अगर आप और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, तो भाई इसमें प्लीज़ मॉक टेस्ट भी ऐड कर लो। आप ये तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के ना मॉक टेस्ट ज़रूर 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 दो, और अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट दो, जिससे आपको डर लगे, डर बैठे। वो डर जितनी बार, मतलब वो डर जितनी पहले आपकी लाइफ में आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम में जाके ऐसा ना हो सरप्राइज हो, वो पहले ही जो पसीना बहाता है, जो जो चेहरा पीला पड़ जाता है भाई, वो पहले मॉक टेस्ट में ही पड़ जाए, ताकि एग्जाम में ना हो, है ना। यस तो सर।
अब वापस आता हूँ इस बात पे, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि आप एक टाइमलाइन अपनी ज़रूर बनाओ। जब भी आपका रिज़ल्ट आता है, आप बैठ के देखो क्या उस रिज़ल्ट से लेके अपने जो मेरे पेपर बन रहे हैं, जो मेरे पेपर की डेट बन रही है, उसमें क्या मैं 6 सब्जेक्ट विद प्रॉपर क्लासेस, विद प्रॉपर प्रिपरेशन, रिवीजन, मॉक टेस्ट सब कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो बोथ ग्रुप के लिए जाना। अगर ना, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप सिंपली एक ग्रुप की जो है वो तैयारी करना, फर्स्ट ग्रुप को पकड़ना, मेहनत करना और कोशिश करना कि श्योर शॉट जब नवंबर में एग्जाम दो तो श्योर शॉट आप बाहर निकलो कि अब भाई मेरा ग्रुप 1 निकल रहा है और अब मैं ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मैं मई 26 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूँ। ओके सर। ठीक है ना? बाकी मेरी एक आपसे और रिक्वेस्ट भी रहेगी, बताते रहना अपने बारे में। कैसे बताओगे? सीए सर्कल कम्युनिटी है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हो हमारे साथ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे प्लीज़ बताते रहना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अब जैसे मेरी आपसे अच्छी खासी बातचीत हुई है, तो हम इस पे ना एक फ़ॉलो-अप भी रखें। फ़ायदा तभी है जब इस बातचीत से आपके लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड हो। फ़ायदा तभी है जब आप यस सर। मुझे मिलो अगली बार तो बोलो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एक बार आपसे बात हुई थी, यस। ऐसे-ऐसे ये फ़ायदा मिला मुझे, है ना? तो नहीं ये सर, मेरा चीज़ मिलने का प्लान है, मैं बन के सी आपसे मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन अब इसका फ़ॉलो-अप रखना है दोस्त, ठीक है ना? तो अब अगर मैं सारी चीज़ें स्टेप वाइज़ आपको बताऊँ, पहले बताओ और कोई सवाल है माइंड में? खुल के पूछो, कोई भी सवाल है तो खुल के पूछो। कुछ थे वो ब्लैंक हो गया एकदम से। अच्छा। तो कोई बात नहीं। तो मैं एक बार कॉन्क्लूड करना शुरू करता हूँ, कुछ भी याद आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना? तो स्टेप ओके। 1 तो ये भाई लेट्स वेट फॉर द रिज़ल्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपका सीए इंटरमीडिएट का जो है ग्रुप 2 क्लियर हो जाए, ओके? तो यस। रिज़ल्ट एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ भाई, आपको जो है रिज़ल्ट आते ही पॉज़िटिव आता है, तो आपको लग जाना है किसकी तरफ? अपने फाइनल की प्रिपरेशन की तरफ और एक बार एक टाइमलाइन बेट बना के ज़रूर सोचना है कि क्या मैं अपने बोथ ग्रुप फिट कर सकता हूँ इस टाइम में? अगर हाँ, तो बोथ के लिए, अगर ना, तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए आप चले जाना, ठीक है ना? तो डिसाइड कर लेना कि भाई नवंबर 25 बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। किसी चक्कर में मत पड़ना, मेरी बातों में मत आओ, अपने आप डिसाइड करना बैठ के, ओके? एंड जो आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की गाइडेंस की बात थी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, उसके लिए मैं यही बोलूँगा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही मेंटोर के अंडर अगर कॉन्सेप्ट को समझे, क्लासेस लें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें, राइट? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाएं और डिस्कशन करें उसके ऊपर, मॉक टेस्ट दें, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है, आई थिंक कि वो जो है बहुत अच्छे से जो है वो सॉल्व हो सकती है, राइट? और एक चीज़ और करनी है आपने, प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना? मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ भाई, एफर्ट्स जो है ना ऋतिक, एफर्ट्स कभी भी मीडियोकर नहीं होने चाहिए। आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके जो आप जो मेहनत कर रहे हो, वो ऐसे ना हो कि यार चल ना, हो गया ना, एक क्वेश्चन कर तो लिया, नहीं। मेहनत में कमी नहीं छोड़नी भाई, ठीक है ना? यस सर। चलो, और क्या सवाल है आपके पास, बताओ? और सर, ऑडिट में मेरे को फाइनल में एग्जाम्पशन लानी है। बिल्कुल आएगी भाई। ऑडिट में, सीए फाइनल ऑडिट में मैं आपको बता देता हूँ, हम मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से पर्सनली आपके लिए है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी, ठीक है? क्लासेस के साथ साथ आपको बुक्स मिल जाएंगी जिसमें भाई क्वेश्चन बैंक भी आ जाएगा, एमसीक्यू बुकलेट भी आ जाएगी, आपको केस स्टडी बुकलेट भी आ जाएगी। इसी के साथ आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगी। व्हाट इज़ डीपीपी? डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर मतलब आप, जैसे हमारा एक लेक्चर होगा, उस लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस मिला करेंगे कि इनके आंसर्स लिखो आप, तो आप डीपीपी सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। हमारे सीए फाइनल में भी आई थिंक हम लोग 5 मॉक टेस्ट लेते हैं, तो वो सारे मॉक टेस्ट भी आप दे पाओगे और इस तरीके से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यार हमारी एग्जामिशन आएगी, क्यों नहीं आएगी? और आपकी नहीं, हमारी आएगी। आप आपकी आएगी तो मेरी भी आ गई ना एग्जामिशन, तो यस हमारी सर। एग्जामिशन आएगी भाई, है ना? नहीं सर, ऑडिट को मैंने पढ़ा है तो मैंने क्या, एक्चुअली हिंदी मीडियम से हूँ। हम्म। तो मैंने बहुत बार रिवाइज, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने इंटर में भी ऑडिट को 4 to 5 टाइम्स पढ़ा है उसको, क्योंकि ठीक है। इंग्लिश के कुछ वर्ड है तो मेरे को हम्म। वो याद नहीं होते थे। तो हम्म। मैंने काफी अच्छे से उसको पढ़ा है, पर वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं मेरे को ऑडिट में। इंटर का भी मैंने दिया है, ठीक हम्म। गया है, पर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आया जितनी बार मैंने रिवाइज किया था। तो हम्म। उसके लिए क्या करूँ ऑडिट में कॉन्फिडेंस हाँ, लाने के लिए? देखो ऑडिट में कॉन्फिडेंस लाना है अगर, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी, बल्कि ऑडिट में तो अगर आप मेरी बात करोगे, जैसे मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ, तो मैं शुरू की 6-7 क्लास में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ। मैं कोई चैप्टर शुरू ही नहीं कर पाता जब तक मैं 8-10 घंटे, इससे भी कुछ ज़्यादा, मैं कॉन्सेप्ट ना समझा लूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर ना कर दूँ। फॉर एग्जांपल, हम ऑडिटिंग की डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मीनिंग पढ़ते हैं, असर्शन का मीनिंग पढ़ते हैं, रिस्क असेसमेंट का मीनिंग पढ़ते हैं, रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट का। तो मैं ऐसा नहीं करता कि चैप्टर 1 टॉपिक 1, नहीं, मैं पहले 10 घंटे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाता हूँ
और यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब कोई भी ऑडिट पढ़ना शुरू करे, पहले वो 10-15 घंटे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे लगाए कि भाई ऑडिट है क्या, और फिर जाके वो चैप्टर में डीप डाइव करे, राइट? ऑडिट की चिंता मत करो, इवन फाइनल में भी मैं 3-4 घंटे लगाऊंगा इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, आपके सारे वर्ड्स, सारे मीनिंग, सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो क्लियर करके दूंगा भाई, ठीक है ना? यस सर। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा, मतलब काफी क्लियरिटी आई है माइंड में कि हाँ ऐसे ऐसे फ्लो में चलना है कि प्रैक्टिकल, वो मेन तो मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा एग्रीगेट है, तो वो मेरा एग्रीगेट में करता हूँ तो प्रैक्टिकल से एग्रीगेट निकलेगा। प्रैक्टिकल तो स्ट्रेंथ तो बनाएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो दोस्त स्ट्रेंथ होना चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो 80-90 ऐसे मार्क्स लेके आओ कि भाई वो जो बाकी कहीं पे भी कमी रह रही हो वो भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्पनसेट कर दे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है ना। यस यस सर। और अ, बस यार यही उम्मीद है कि भाई बात मानोगे और अब फॉलो अप रखोगे। मतलब अब आपने, यस सर। मैंने आपके लिए समय निकाला है, स्पेशली आपके साथ बैठा हूँ वन ऑन वन, तो अब आपने भी जो है वो बात माननी है और भाई इसको फॉलो अप रखना है। और जो आपने बोला ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अटक जाओ, एक आपको और ख़ास बात बता रहा हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, कभी भी अटक जाओ, आपने बैठ के जो है ना लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, और उसको पिक कर लेना है भाई, ठीक है ना? यस सर। चलो ग्रेट, बहुत 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 मज़ा आया। अच्छा एक बात भाई बता दो, कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए ना हमने तुमसे इस बात के लिए, इस मीटिंग के नहीं लिए? सर, कोई ठीक पैसे है। नहीं लिए। और ना ही आप मेरे, आपने बता ही दिया, ना ही आप मुझसे कभी ऐसे कोई ऑडिट में मेरे स्टूडेंट हो या कुछ ऐसा है, तो मैं नहीं। सबको ये बात बोलना चाहता हूँ यार, रेंडमली हमने एक फॉर्म बनाया है और उसके अंदर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करती है। चलो देख, आप बता दो क्या प्रोसेस रहा था, आपने स्टेप 1 क्या लिया था यहाँ पे आने के लिए? मैंने सीए टॉक्स में आपने फॉर्म का लिंक डाला था, हाँ जी। तो मैंने रैंडमली, मैंने सोचा डाल के देख लेते हैं, पता नहीं हो गया, तो मेरे को विश्वास नहीं था कि हो जाएगा ऐसे, हम्म। पर हम्म। उनका कॉल आया तो हो गया है। फिर राइट। उन्होंने मेरे को लिंक दिया कि इस पे आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका हम्म। डिवाइस की क्लियरिटी है या नहीं है। हम्म। तो उन्होंने मेरे से बात की 5 मिनट, फिर बोले कि आपको अपडेट कर देंगे उसके लिए। राइट। तो फिर उसके रिगार्डिंग फिर उन्होंने मेरे को बता दिया। राइट। राइट। चलो ग्रेट, स्मूथ रहा प्रोसेस बिल्कुल। यस सर। चलो बहुत बढ़िया ऋतिक, ऑल द बेस्ट भाई। कोई और क्वेश्चन है वो भी पूछ लो, मैं पूरी फुर्सत से बैठा हूँ। अब मैंने करना यही है, बच्चों के साथ ही बात करनी है भाई हमने, तो कोई भी आपके मन में सवाल है किसी भी तरीके का तो आप बिंदास पूछ सकते हो। यस सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने सारे बता दिए और आपसे मैं कनेक्ट रहूंगा। राइट। राइट। Yes, sir. बिल्कुल ठीक है ऋतिक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप कुछ सीख के जा रहे हो भाई, आई होप इसको अप्लाई Yes, sir. करोगे अच्छे से, Definitely. और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मिलोगे अब जल्दी से, है ना? Yes, sir. Definitely. ग्रेट, चलो Thank you ऑल द so much, बेस्ट। sir. ओके जी, ऑल द Thank you. बेस्ट। Thank you.